हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट शेयर करने वाली हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट हमें काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर आ रही थी। तो बहुत ही क्यूट सा आउटफिट है और अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस आउटफिट की नेकलाइन, स्लीव्स और बॉटम पर टोटली हैंडवर्क दिया गया है। वैसे तो मैंने इसकी नेकलाइन स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी की है, मैंने बॉटम की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको अवॉइड कर दिया है। तो आप चाहें तो इसके ट्राउज़र की जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है गाइज़। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैंने ये रो सिल्क फैब्रिक लिया है, जो मैंने 4.5 मीटर के करीब लिया है। और इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी सा फैब्रिक है। एंड यहाँ गाइस ये जो आर्टिकल था ये 2 कलर में था, एक रेड और एक ग्रीन, बट मैंने इसे ग्रीन पर डिज़ाइन किया है। अब सबसे पहले हमने कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है कुर्ती की और जो सेंटर वाली लाइन होती है उसको भी विज़िबल करके रख लिया है। अब इस फ्रंट पार्ट को एक साइड कर देंगे और पैटर्न को रेडी करेंगे। तो यहाँ मैं ये पेपर पर पैटर्न को रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये आपको थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा, बट ये जब पूरा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद रेडी होने के बाद आप इसका लुक देखना। और इस पूरे पैटर्न को बनाने में ही मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो पैटर्न को पहले रफली पेंसिल से बनाने के बाद इसके ऊपर मैं अब स्केच कलर से ड्रॉ करूँगी। तो इससे जो हमारा पैटर्न होगा वो अच्छे से नज़र आएगा। अब यहाँ मैंने ये पूरा पैटर्न रेडी कर लिया है। तो यहाँ आपको जितनी नेक डीप रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 इंच लिया है नेक डीप के लिए और नेक विड्थ के लिए 8 इंच लेंगे। उसके बाद हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है वी शेप में, उसकी लेंथ मैंने 9.5 इंच ली है और टोटल लेंथ हमने पैटर्न की वो 19 इंच ली है। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और विड्थ वाइज़ मैंने इसको 12 इंच रखा है। अब इस पूरे पैटर्न को हम अपनी कुर्ती में ट्रेस करेंगे। तो यहाँ साइड में आप देख ही सकते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन मैं बाद में ड्रॉ करूँगी एक साइड की। अब इस पैटर्न को हम अपनी फ्रंट पार्ट की कुर्ती में ट्रेस करेंगे। तो इस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए मैं कार्बन पेपर का यूज़ करूँगी। तो पहले हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो पूरा नेकलाइन पैटर्न है वो अच्छे से ट्रेस कर लिया है। तो अगर आपको बटर पेपर से ईज़ी लगे ट्रेस करना तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे कार्बन पेपर से ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो मैं ज़्यादातर जो नेकलाइन पैटर्न होते हैं वो कार्बन पेपर से ही ट्रेस करती हूँ। अब इस पूरे नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी में जो हमारा मटेरियल यूज़ होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये दबका लिया है और ये सारा मटेरियल मेरे पास पहले से ही रखा था, मैंने अभी कुछ भी नया नहीं खरीदा है। तो दबका आपको 2 तोले के करीब लग जाएगा। उसी के बाद मैंने क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और ये मैंने 5 लड़ी ली हैं, यानी मतलब 30 रुपीज़ की 1 लड़ी आपको पड़ेगी। उसके बाद हम ये पर्ल लेंगे और ये मैंने 12 एमएम के साइज़ के लिए हैं। तो आप चाहें तो कम साइज़ के भी ले सकते हैं। उसी के साथ ही हम स्मॉल साइज़ के पर्ल यूज़ करेंगे और ये कम से कम 2 एमएम के साइज़ के होंगे। उसी के साथ मैं ये ड्रॉप शेप में पर्ल यूज़ करूँगी। तो पर्ल जो होंगे वो हमारे 3 टाइप के यूज़ होंगे। अब उसके बाद मैं ये ट्यूब बीड्स यूज़ करूँगी, तो ये भी आपको 1 से 2 तोले के करीब पड़ जाएगी और इसे नलकी भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा लगेगा वो हमारे ये कट बीड्स लगेंगे, तो ये मैंने 200 ग्राम के करीब लिए हैं। उसके बाद ये हमारे 2 तोले के करीब ग्लास बीड्स यूज़ होंगे। उसी के साथ ये फ्लैट सीक्वेंस लेंगे हम स्मॉल साइज़ की। तो इतना ही मटेरियल हमारा ये पूरे नेकलाइन में यूज़ होगा। अब कुर्ती को हम फ्रेम में सेट कर लेंगे और जो मैं थ्रेड यूज़ करूँगी वो मैं ये कसब यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इस पर आरी का वर्क करूँगी, तो इसी वजह से मैं ये कसब का थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो हम कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे, उसी के साथ मैं ये आरी वाली नीडल यूज़ करूँगी। तो अगर आपको आरी वाली नीडल नहीं चलानी आती है तो आप जो नॉर्मल वाली नीडल होती है उससे भी इसे काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से वन बाय वन करके सारे कट बीट्स जितनी भी लाइन्स हैं हमारी नेक लाइन के पैटर्न पर उसको कवर कर लेंगे अच्छे से। यहाँ गाइस मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो ये आता है कि आप एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फ्रेम में फैब्रिक को कैसे सेट करती हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है नेक लाइन की वो मैं स्टैंड वाला जो फ्रेम होता है उसी पर सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे पास वही एक फ्रेम है और उसकी लेंथ 20 इंच की है और विड्थ वाइज़ वो 16 इंच का है। तो उसी पर मैं सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ बातों ही बातों में मैंने ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी है कट बीट्स की वो कंप्लीट कर ली है और आप देख ही सकते हैं कि लाइन्स में मैंने 3 लाइन कट बीट्स की हैं। उसी के साथ जो मैंने फ्लावर वाला पैटर्न बनाया था वो भी मैंने कट बीट से कवर किया है और नीचे जो आप फ्लावर देख रहे हैं उसे भी हम कट बीट से ही कवर करेंगे। इस तरह से जो हमने ये पूरा पैटर्न बनाया है ये पहले हम कट बीट से कवर कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने जो साइड में आप वी शेप में लाइन देख रहे हैं और उसमें जो हमने पैटर्न बनाया है
उसकी जो ग्राउंड शेप है उसको भी हम कट बीट से ही कर लेंगे। तो यहाँ ये पूरी जो कट बीट्स का वर्क है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ ये कॉटन थ्रेड का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने नेक लाइन में लीफ बनाई है उसमें हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर से थ्रेड को निकालेंगे और उसी के साथ मैं ये दब्बे के पीस लूँगी जो मैंने 1 सेंटीमीटर के करीब कट किए हैं। तो एक दब्बे के पीस को हम बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे और बाकी के 3 दब्बे के पीस हम इस बीच वाले दब्बे के ऊपर थोड़ा-सा तिरछा करते हुए लगाएँगे, इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए। अब तीनों दब्बे के पीस को लगाने के बाद ये हमारी एक लीफ बन के रेडी हुई है। उसके बाद हम इसी पैटर्न के बीच में से नीडल को निकालेंगे। उसी के साथ मैं ये पर्ल यूज़ करूँगी और उसी के साथ हम ग्लास बीड्स का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ये सीक्वेंस लेंगे फ्लैट वाले। अब नीडल में एक पर्ल और एक ग्लास बीड्स और उसी के साथ एक फ्लैट सीक्वेंस लेंगे और इन तीनों को थोड़ा-सा तिरछा करते हुए लगाएँगे दब्बे के बराबर में। उसके बाद लीफ की दूसरी साइड पर भी पर्ल और सीक्वेंस लगाएँगे। एंड यहाँ हमारा ये एक पंच रेडी होने के बाद दूसरे वाले पैटर्न पर नीडल को निकालना है। उसी के साथ मैं ये प्लेटेड सीक्वेंस लूँगी और उसी के बाद हमने ये कट बीट्स लेने हैं। तो नीडल में हम एक प्लेटेड सीक्वेंस लेंगे और इसके साथ हम 3 कट बीट्स लेंगे और इस प्लेटेड सीक्वेंस को थोड़ा-सा तिरछा करते हुए लगाएँगे पैटर्न के ऊपर। अब दूसरी साइड पर भी एक और प्लेटेड सीक्वेंस लगाएँगे। फिर उसके बाद हमने इन दोनों प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में से नीडल को निकालना है और उसी के साथ मैं ये क्रिस्टल बीड्स लूँगी और उसके बाद हमने सेम पर्ल लेने हैं और उसी के साथ हम ये सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो नीडल में हमने एक पर्ल और बीच में एक क्रिस्टल बीड्स, उसी के साथ एक पर्ल और सीक्वेंस के साथ बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे। उसके बाद इसी के बराबर में से नीडल को निकालेंगे। उसके बाद हमने ग्लास बीड्स का यूज़ करना है यहाँ पर। अब एक पर्ल हमने और एक ग्लास बीड्स और एक सीक्वेंस को बराबर में थोड़ा-सा तिरछा करते हुए लगाएँगे। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम सेम लगाएँगे, एक पर्ल के साथ ग्लास बीड और सीक्वेंस को लगाएँगे। तो यहाँ जो मेरी दोनों पैटर्न की जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमने रेडी कर ली है। तो इसी तरह से हमने रिपीट करना है ऊपर वाले नेक लाइन पर और नीचे की जो वी लाइन शेप है उस पर भी हम सेम वर्क करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही जो लाइन्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं और इन सीक्वेंस को मैंने जो शोल्डर वाली साइड पर जो लीफ बनाई है उसमें फिल करूँगी। तो ऊपर वाली जो आपको 4 लीफ नज़र आ रही हैं उसमें हम ये सीक्वेंस लगाएँगे और इन सीक्वेंस को मैं आरी वाली नीडल से लगाऊँगी। आप चाहें तो नॉर्मल वाली जो नीडल होती है उससे भी काफ़ी ईज़िली लगा सकते हैं। तो ऊपर वाली चारों लीफ में सीक्वेंस लगाने के बाद उसके बाद मैंने ये पर्ल लिए हैं, उसी के साथ हम ग्लास बीड्स लेंगे और उसी के साथ मैं ये बाउल सीक्वेंस लूँगी। तो ये मैंने आपको पीछे वीडियो में नहीं दिखाए थे और ये जो बाउल सीक्वेंस मैंने लिए हैं ये मैंने 4 mm के लिए हैं। तो नीचे वाली लीफ में नीडल को निकालेंगे और एक पर्ल और एक ग्लास बीड के साथ बाउल सीक्वेंस को लगाएँगे इस तरह से। उसके बाद ऊपर वाली लीफ में नीडल को निकालेंगे, सेम हमने पर्ल और बाउल सीक्वेंस को लगाना है। अब 6 लीफ में हम बाउल सीक्वेंस के साथ पर्ल लगा लेंगे। उसके बाद जो ऊपर आपको एक छोटी सी लीफ नज़र आ रही है उसमें हमने क्रिस्टल बीड्स का यूज़ करना है। तो एक क्रिस्टल बीड्स, एक ग्लास बीड्स और एक बाउल सीक्वेंस लेंगे और उसको बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे इस तरह से। उसके बाद उसके नीचे से आपको जो बड़ी वाली लीफ नज़र आ रही है उसमें हम ये ड्रॉप शेप वाले पर्ल का यूज़ करेंगे। तो ये मैं 2 पर्ल लगाऊँगी इस तरह से दोनों बराबर में करते हुए। उसके बाद हमने इसी पर्ल के ऊपर से नीडल को निकालना है और एक क्रिस्टल बीड्स के साथ ग्लास बीड्स और बाउल सीक्वेंस को लेंगे और इस पर्ल के ऊपर बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे और दूसरे वाले पर्ल पर भी बिल्कुल सेम क्रिस्टल बीड्स लगाएँगे। उसके बाद इन दोनों क्रिस्टल बीड्स के बीच में से नीडल को निकालेंगे और एक पर्ल और ग्लास बीड्स और बाउल सीक्वेंस को बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे। अब नीचे वाली जो 2 लीफ आपको नज़र आ रही है उसमें हम ये प्लेटेड सीक्वेंस का यूज़ करेंगे, उसी के साथ कट बीड्स का यूज़ करेंगे। तो एक प्लेटेड सीक्वेंस के साथ 3 कट बीड्स को बिल्कुल तिरछा करते हुए लगाएँगे और इन दोनों प्लेटेड सीक्वेंस के ऊपर एक-एक पर्ल स्टिच करेंगे। नीचे वाली लीफ में भी हमने सेम बिल्कुल पर्ल के साथ सीक्वेंस को लगाना है। अब नीचे वाली जो आपको लीफ नज़र आ रही है उसमें हम क्रिस्टल बीड्स के साथ सीक्वेंस लगाएँगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरा एक पंच रेडी करना है और नीचे भी हम सेम रिपीट करते जाएँगे। जितनी भी हमारी लीफ आएँगी उसमें हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप ये फ्लावर नज़र आ रहा है यहाँ तक हमारा ये पूरा एक पंच रेडी होगा और फ्लावर में हमने पूरी सीक्वेंस फिल करनी है। तो ये जो सीक्वेंस मैं लगा रही हूँ, फ्लैट सीक्वेंस मैं लगाऊँगी इसमें और इसे मैं आरी वाली नीडल से लगाऊँगी। तो आप चाहें तो इसे नॉर्मल वाली जो नीडल होती है उससे भी इसे काफ़ी ईज़िली लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पूरे पैटर्न में कहीं बड़ा फ्लावर बनाया है और कहीं बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है। तो इस तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। अब बीच में जो आपको फ्लावर में स्पेस नज़र आ रहा है उसमें हम ये पर्ल लगाएँगे और ये भी मैं आरी वाली नीडल से ही लगाऊँगी। तो नीचे वाली लीफ में हम टोटली
पर्ल लगाएँगे। उसके बाद जो ऊपर की तरफ आपको एक लीफ नज़र आ रही है, उसमें हम 2 क्रिस्टल बीड्स के साथ पर्ल लगाएँगे। 4 से 5 मैं पर्ल का यूज़ करूँगी इसमें। तो इस तरह से हमारे जो बड़े वाले फ्लावर हैं, वो हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेने हैं सारे। तो यह पूरे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद इसी फ्लावर में आपको साइड से 2 स्पेस नज़र आ रहे होंगे। उसमें हम ये ड्रॉप शेप वाले पर्ल का यूज़ करेंगे और इन दोनों पर्ल को हम इन दोनों स्पेस में स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के बाद नीचे जो आपको बड़ी वाली लीफ नज़र आ रही है, उसमें भी हम दोनों ही पर्ल का यूज़ करेंगे। उसके ऊपर जो हमने सेम क्रिस्टल बीड्स और बाउल सीक्वेंस लगाए थे, वैसे ही हमने यहाँ पर भी सेम बाउल सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स को लगा देना है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो हमारा पंच है वो पूरा रेडी हो चुका है और छोटे वाले फ्लावर में भी मैंने सीक्वेंस को फिल किया है। अब नीचे हमने सेम रिपीट करना है और साइड में जो आपको ये बड़ी वाली लीफ नज़र आ रही है, इस बीच वाली लीफ में निडल को निकालेंगे। उसी के साथ मैं ये ट्यूब बीड्स लूँगी यानी नलकी लूँगी, उसी के साथ हम ये बाउल सीक्वेंस लेंगे और ग्लास बीड्स का यूज़ करेंगे। तो एक ट्यूब बीड्स और एक ग्लास बीड्स और उसी के साथ एक बाउल सीक्वेंस को थोड़ा-सा तिरछा करते हुए लगाएँगे। एंड उसके साथ हमने इसके बराबर में एक और ट्यूब बीड्स लगानी है और एक ट्यूब बीड्स को बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएँगे। एंड यहाँ ये बीच वाली लीफ को कंप्लीट करने के बाद जो साइड की दोनों लीफ हैं उसमें हम सेम एज़ इट इज़ वर्क करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली लीफ में वर्क किया है, पर्ल के साथ सीक्वेंस को लगाया है। तो यहाँ तक ये हमारा पूरा कंप्लीटली पंच रेडी होगा एंड आगे तक की जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमने सेम रिपीट करनी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी नेक लाइन का पैटर्न था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से इसको फिल भी कर लिया है। अब आगे का वर्क करने के लिए इसे दोबारा से फ्रेम में सेट करेंगे और जो ये कट वर्क आपको नज़र आ रही है इसमें हमने नीडल को निकालना है। उसी के साथ मैंने ये दबके के पीस लिए हैं जो मैंने 1 इंच के करीब कट किए हैं और जहाँ से हमने नीडल निकाली थी वहीं से हमने दोबारा से नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। फिर ऊपर से हम इस पीस को पकड़ लेंगे इस तरह से और पकड़ने के बाद इसके अंदर से नीडल को निकालेंगे दोबारा से। फिर एक और हम पीस लेंगे और जहाँ से हमने नीडल निकाली है वहीं से दोबारा से नीडल को नीचे की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे दबके की एक चेन बनती जाएगी और इसे हमने स्टिच करते जाना है 1 बाय 1 करके सारे दबके के पीस लगा लेंगे पूरी कटवर्क वाली लाइन में। सो यहाँ मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ ये पर्ल लिए हैं और उसी के साथ मैंने दबके के पीस कट किए हैं और ये दबके के पीस मैंने 1 सेंटीमीटर के करीब कट किए हैं। अब जो हमने चेन बनाई है उसके अंदर हम एक पर्ल लगाएंगे और जहाँ हमने स्टिच लगाए हैं उसके ऊपर हम एक दबके का पीस लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे स्टिच होंगे वो कवर हो जाएंगे इस दबके के पीस से। तो 1 बाय 1 करके हमने एक दबके का पीस लगाना है, उसके बाद एक पर्ल लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने एक और दबके का पीस लगाना है। ऐसे ही करके हम पूरी चेन में ये रिपीट करेंगे पर्ल के साथ और दबके के साथ। तो पहले मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको न्यू-न्यू वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने पर्ल वाली लाइन है उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और पूरी जो नेक लाइन की एम्ब्रॉयडरी है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद साइड में आपको जो ज़िगज़ैग की लाइन नज़र आ रही है उसे हम कट बीड से कवर करेंगे। अब इस ज़िगज़ैग वाली लाइन को लगाने के लिए मैंने यहाँ ये आरी वाली नीडल का यूज़ किया है। तो कट बीड्स के 4-4 पीस करते हुए हम ज़िगज़ैग करते हुए लगाएँगे इस तरह से और ऐसे ही हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सो यहाँ ये हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बीच में जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है उसमें हम पर्ल लगाएँगे तो और यहाँ जो मैंने पर्ल यूज़ किए हैं वो मैंने 12 एमएम के यूज़ किए हैं। तो सेंटर में पहले आपको मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके ये सारे पर्ल स्टिच करेंगे और ये पर्ल हमने एक ही स्टिच से नहीं लगाने हैं, इसमें हमने 2-2 स्टिच करते हुए पक्का करते जाना है और पूरे आउटफिट को पर्ल्स लगाने के बाद इसे कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ मैंने इस नेकलाइन की पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको स्टिच करना है। तो यहाँ जो नॉर्मल मैं कुर्ती स्टिच करती हूँ वैसे ही हमने इस कुर्ती को भी स्टिच किया है और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो मैंने टोटली फुल लेंथ रखी है और उसी के साथ मैंने इसकी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है और स्लीव्स की फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो दोनों स्लीव्स को अब हम कुर्ती में जॉइन करेंगे। तो यहाँ मैंने इस पूरे आउटफिट को कंप्लीट कर लिया है और गाइस ये देखने में जितना आसान लग रहा है और उससे ज़्यादा इसे बनाने में टाइम लग गया क्योंकि इसका पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको स्टार्ट करें हम। तो अगर आपको ये आउटफिट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।
बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट है एंड इस तरह का आउटफिट आप किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।